वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यूमेरिकल्स ऑफ मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। बच्चों, वैसे जो ये बोर्ड पे न्यूमेरिकल लिखा है, एक्चुअली इसे एमसेट के एग्ज़ाम में 2011 में पूछा गया था। तो बच्चों, एक्चुअली जो 2011 वाला ईयर था उसे मैंने देवांश ईयर के नाम से यानी कि सम्मानित या संबोधित किया है, क्योंकि बच्चों देवांश एक मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट थे और अभी भी वो टच में है, अभी भी मुझसे बात होती है उनकी। तो देवांश यानी कि बिल्कुल अपने चाइल्डहुड से ही 9th ग्रेड और 10th, जो मेरी पहली उनसे मुलाकात थी, जब मैंने पहले उनको देखा था, ग्रेड 9th के वो स्टूडेंट थे। तो बहुत ही आईआईटी को लेके पैशनेट थे उनका पैशन बस 9th ग्रेड के स्टूडेंट से जब उनका माइंडसेट था, जब वो 9th ग्रेड में थे तो उनको आईआईटी के लिए बस करना था। और हर दिन मुझसे जब मिलते तो यही सवाल करते थे कि सर आईआईटी के कॉलेजेस कैसे हैं, क्या आप दिल्ली गए हो, क्या राजस्थान के आईआईटी को आपने देखा है कैसा है, या गुवाहाटी में या फिर कहीं और। तो मैंने बहरहाल उनको जो है कई बार मैं उनको समझाया कि देखो आईआईटी पढ़ना है तो फाउंडेशंस मजबूत रखो। एंड देवांश ने बहुत अच्छे से तैयारी की, अपने ग्रेड 10th में 100 आउट ऑफ 100 यानी कि फुल मार्क्स लिए और फिर 12th में भी लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपने आईआईटी में वो अच्छा सा स्कोर नहीं कर पाया। और फिर इतनी भी क्या डिसअपॉइंटमेंट, इतना भी क्या नर्वस हो जाना, जो यानी कि देवांश ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया कि मैंने आईआईटी को क्रैक नहीं किया। एक्चुअली बच्चों जानते हो कि देवांश अपने पेरेंट्स की ओनली चाइल्ड यानी कि एक ही लड़का था वो, ना उनके पेरेंट्स को, बस वो एक ही लड़का था। तो आईआईटी को लेके उसका क्रेज़ इतना हो गया था, उसका पैशन इतना हो गया था कि अगर नंबर ख़राब आए मेरे तो मैं फिर जो है आईआईटी नहीं कर पाऊँगा, तो फिर मेरे लिए दुनिया कुछ है ही नहीं। फिर उसके पेरेंट्स ने हमको इन्फॉर्म किया, मैं, मेरी टीम यानी कि मेरे स्टाफ के 1-2 लोग जो है हम लोग उसके घर गए और फिर उसके पेरेंट्स, हमने उसको काउंसिल किया। मैंने यही कहा कि बेटा देवांश, आईआईटी तो ख़राब हो गया, लेकिन अब कुछ दिन बाद यानी कि 20 डेज़ बाद जो है आपका स्टेट का एंट्रेंस है, स्टेट का एंट्रेंस लिख लो और फिर उसके बाद सुसाइड कर लेना। लेकिन एटलीस्ट हमको पता तो चले कि देवांश अगर स्टेट का एग्ज़ाम लिखता तो एटलीस्ट उसका रिज़ल्ट क्या होता, तो हम वो जान लें और उसके बाद फिर तुम आराम से। उसके फादर ने कहा सर आप ये क्या कह रहे हैं। मैंने कहा बस आप शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ। तो एनी हाउ मैंने कहा कि देवांश अभी 20 डेज़ बाकी है आपके स्टेट वाले एंट्रेंस को, और एंट्रेंस लिखो, फिर हमको रिज़ल्ट बताओ और उसके बाद आप आराम से सुसाइड कर लो, तो हमको भी मालूम हो सके कि देवांश जो है आईआईटी में जो लड़का असफल रहा वो स्टेट के एंट्रेंस में कितना सफल हो सकता है। तो हमको ये जानने का मौका दो देवांश। देवांश हंस के मुस्कुराया और उसने कहा कि सर आप बहुत स्मार्ट हैं, आप इनडायरेक्टली कह रहे हो कि 20 दिन तक रुक जाओ ताकि मेरा माइंडसेट। यानी हाँ बच्चों, फिर देवांश ने जो है अपनी हार्डवर्क की जर्नी को वंस अगेन स्टार्ट किया, वंस अगेन अपने आप को रिकलेक्ट किया, रिबाउंड किया और अपनी प्रैक्टिस के लिए बहुत ज़्यादा यानी कि उसने एफर्ट्स लगाए। और फिर जब उसने स्टेट का एंट्रेंस लिखा तो स्टेट वाले एंट्रेंस में देवांश ने टॉप 100 में अपना रैंक रहा, यानी कि टॉप 100 में उन्हें स्कोर किया। और देवांश जब स्टेट के बहुत ही टॉप कॉलेज में फ्री सीट उसने ली और अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग उसने इतनी स्ट्रांगली की, यानी कि वो चलता फिरता यानी कि बच्चों, मैं हमेशा ही एक बात बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग करते हो या कोई भी फील्ड में जाते हो तो उसके अंदर डीपली घुस कर जाओ। तो एनी हाउ उसने अपनी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, फिर उसने वहाँ से गोल्ड मेडल लिया और एक कैंपस सिलेक्शन यानी कि जब कैंपस रिक्रूटमेंट होता है तो वहाँ पर एक ऑटोमोबाइल कंपनी में देवांश सेलेक्ट हुए फाइनल ईयर में। और वहाँ पर उनके जो डिज़ाइंस थे, जो उनके बातें थी, जो उनके आइडियाज़ थे देवांश के, उस कंपनी को यानी कि देवांश का दीवाना बना दिया। और फिर देवांश को वहाँ से अपनी सक्सेस की रोड मिल गई। और आज का स्टेज ये है बच्चों 2011 के देवांश, और आज का स्टेज ये है कि यूके ऑडी में यानी कि ऑटोमोबाइल की दुनिया में देवांश नाम बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यानी कि बच्चों ये एक जर्नी है, क्विट करना वो आपका जो है समझदारी नहीं है, इट्स नॉट ए गुड डिसीजन। तो आप बेस्ट ये है कि आप अपने आप को एवरीडे रिकलेक्ट करो, क्योंकि ये जो स्टोरीज स्टार्ट होते हैं ये स्कूल से स्टार्ट होते हैं, 11th से स्टार्ट होते हैं, 12th से स्टार्ट होते हैं, एंट्रेंस से स्टार्ट होते हैं,
और फिर वो रुकते नहीं हैं, वो सक्सेस स्टोरीज़ बनकर ही रहते हैं। तो मेरी इन बातों को अच्छे से याद रखना और फिर बच्चों अपनी पढ़ाई पर फुल फ्लेज फोकस करो। कहीं कोई अगर आपको मुश्किल होती है, कहीं कोई प्रयत्न आपको समझ नहीं आता या कोई प्रश्न आपको समझ नहीं आता है, तो फिर आप मुझसे पूछो, आपकी बहुत हेल्प करूँगा। टिल देन बच्चों, चलिए आइए न्यूमेरिकल पर फोकस करते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 1 बेस्ड ऑन मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं बच्चों। एन एल्यूमिनियम क्यूब ऑफ ईच साइड 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, एक क्यूब आपको दिया गया है जिसका साइड है 4 सेंटीमीटर। तो फेस ऑफ क्यूब 4 सेंटीमीटर इज सब्जेक्टेड टू टेंजेंशियल फोर्स। तो द टॉप फेस ऑफ द क्यूब, ऊपर वाला जो फेस है, टॉप फेस है, इज शेयर्ड, यानी कि बच्चों बॉटम फेस आपने फिक्स कर दिया और टॉप फेस आपका शेयर्ड हो गया, यानी आपका टॉप फेस मूव हो गया। और कितना लेंथ आपको दी गई है 4 सेंटीमीटर बच्चों, और चेंज इन लेंथ 0.012 सेंटीमीटर। आपको शेयरिंग स्ट्रेन पता करना है, तो शेयरिंग स्ट्रेन चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, यानी कि थीटा बच्चों 0.012 बाई 44143। तो शेयरिंग स्ट्रेन आपने ला ली 0.03 विथ नो यूनिट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सेकेंड बिट आएगा शेयर स्ट्रेस। तो G इज इक्वल्स टू शेयर स्ट्रेस अपॉन शेयर स्ट्रेन। सो स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट, G की वैल्यू 2.08, 10 पावर 10 shear stress by shear strain theta 0.03. Anyhow students, 2.08 10 power 10 into 0.03 equals to shear stress. So shear stress is 2.08। 2 zeros अगर पॉइंट के बाद 2 नंबर है बच्चों, तो इस 10 पावर 10 से 2 zeros अगर हम यूज़ करते हैं तो ये 10 पावर 8 बन जाता है और ये 3 बन जाता है, 3 सामने आ जाए। तो फिर ये 3 8s are 24 और फिर 3 zeros कैरी 2, 10 पावर 8 इन 0.32s are 6। तो 6.24 10 पावर 8 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर आपका शेयर स्ट्रेस बन गया। और फिर शेयर फोर्स, आपको शेयर फोर्स बाय एरिया। तो बच्चों सबसे बड़ा मिस्टेक जोन जो होता है वो यहाँ पर होता है। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू तो आपने अप्लाई कर दी 10 पावर 8 जो आपको वैल्यू आ गई, और फोर्स, ये फोर्स है। एरिया आप क्यूब का नहीं लेंगे, फेस ऑफ क्यूब का लेंगे। वो सबसे बड़ा मिस्टेक जोन है जो बच्चे क्या करते हैं कि एरिया ऑफ द क्यूब मतलब 6a² लेते हैं, लेकिन सिर्फ 1 फेस है मतलब a², साइड इनटू साइड। यानी कि अगर हमने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया 10 पावर -2 तो 4 इंटू 10 पावर -2, 4 इंटू 10 पावर -2, 16 10 पावर -4, और फिर ये वहाँ जाएगा तो आपको बन जाएगा 6.24 इंटू 16 10 पावर 8 इंटू 16 10 पावर -4 इज इक्वल्स टू F। और फिर शेयर फोर्स यानी कि स्टूडेंट्स 6.24 इंटू 16 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4, फाइनली आपको आएगा 6.24 इंटू 16 9.98 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 न्यूटन। तो बच्चों अच्छे से ध्यान दो, कहीं कोई डाउट आए तो मुझसे डाउट अपना क्लियर करना। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल दे रखा है, अच्छे से सॉल्व करो। कुछ कहीं डाउट आए तो फिर आप पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नंबर 2 बच्चों ये आपको करना है। A rubber cube of side 20 centimeter has one side fixed, यानी कि बाउंड्री यानी कि बॉटम एज फिक्स कर लीजिए, while a tangential force equal to weight of 400 kg is applied, यानी कि फोर्स बना लीजिए। और to the opposite face the value of shearing strain, distance through which the strain side moves। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी दे रखा है बच्चों, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी है आपका 8 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6 न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। तो चलिए बच्चों अपनी वर्किंग मुझसे शेयर कीजिए, अपने आंसर्स मुझसे शेयर कीजिए। कहीं कोई अगर आपको डाउट आ जाए तो फिर अपने डाउट्स मुझसे क्लैरिफाई करिए।